हेलो बच्चों, क्लास 12th। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कैप्स्टर का नेक्स्ट सीरीज, जिसमें आपको मुझे बताना है कि अगर किसी भी कैप्स्टर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है, हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैप्स्टर व्हेन वी इंसर्टेड अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कैप्स्टर प्लेट कैप्स्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक मीन्स बच्चों यहाँ पर एक इंसुलेटर ही होता है, डाइलेक्ट्रिक की टाइप का इंसुलेटर ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलेक्ट्रिक क्या है? सो डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर। पिछले कंसेप्ट में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि सपोज ये कोई कैप्स्टर है और इस कैप्स्टर की ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ठीक है ना बच्चों, याद होगा आपको। और इसके अंदर कैपेसिटेंस कितना होता है? अगर ये सेपरेशन D है यहाँ पर, तो आप कहते हैं सर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और कैपेसिटेंस ऑल्सो C इज इक्वल टू Q बाई V। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एनर्जी कितना स्टोर होता है इसके अंदर? Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ CV स्क्वायर एंड देन हाफ QV, इतना एनर्जी स्टोर होता है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इस कैपेसिटर का किस तरह से हम कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। तो उसके लिए पहले डाइलेक्ट्रिक समझ लेते हैं। बच्चों डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पोलर डाइलेक्ट्रिक, polar dielectric, and next one is non-polar dielectric, non-polar dielectric। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक ऐसा इंसुलेटर, सपोज मान लिया आपके पास ये इंसुलेटर है, इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है मॉलिक्यूल का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं करता, मतलब थोड़ा सा बीच में सेपरेशन होता है। बाहर से भी आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन सबका सब आपको पता है कि अगर कोई पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो, इनके बीच में एक सेपरेशन गिवन हो, तो इसका एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है Q इंटू डिस्टेंस करके, पढ़ा था हमने। तो इन सब के पास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन क्या होता है, ये थर्मली एक्साइट होने के बाद सभी के सभी रैंडमली मूव होते रहते हैं, और रैंडमली मूव होने के बाद ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 शो करते हैं। तो उस वजह से इसका कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, 0 होगा। बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं दिया, अंदर से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस टाइप के डाइलेक्ट्रिक को पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके दो पोल हों, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में एक सेपरेशन गिवन हो, सो वो कहलाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस डाइलेक्ट्रिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा यहाँ पर, तो आप ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर जितने भी चार्जेस थे, जितने भी डायपोल्स थे, वो सभी एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे। इस साइड में नेगेटिव और दूसरे साइड में पॉजिटिव चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप फाइनली देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचा और इस साइड में पॉजिटिव। तो फाइनली जब आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके अंदर इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इंसुलेटर है ये, आप समझ रहे होंगे। तो इसके अंदर बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, जिसको हम बोलेंगे पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये था जो स्प्लिट से बना था E0। ये वाला पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपेयर में काफ़ी कम होता है। तो जो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये वाला ज़्यादा होता है, ये कम होता है बच्चों। तो जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करते हैं, सो E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। E0 माइनस EP, यहाँ पर ये प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसको आप नाम देंगे पोलराइज चार्ज माइनस QP, और यहाँ पर लिखा करेंगे आप प्लस QP। इनके बीच का सेपरेशन ये है। एरिया ऑफ द प्लेट A मान लिया,
तो यहाँ पर पोलराइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप कहेंगे सर पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। एक बार दोबारा सुनिएगा, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक? पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पर कोइंसाइड नहीं करता। मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था बच्चों भी, जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन होता है, इसकी वजह से इसका एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये सब रैंडमली मूव करते रहते हैं और उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो शो करते हैं। लेकिन जैसे हमने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। सो इन दिस कंडीशन आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर क्यू चार्ज, ये चार्ज, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था, तो नेट आपने देखा ई नोट माइनस ई पी। ई नोट ज़्यादा है, ई पी कम है, तो फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके अंदर, उसकी डायरेक्शन थोड़ा सा रहेगा, लेकिन इधर को ही रहेगा जिधर को ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उस कंडीशन में आपसे यहाँ से पूछेगा पोलराइजेशन डेंसिटी, मतलब कितना चार्ज पोलराइज्ड हुआ। पोलराइजेशन डेंसिटी हमेशा डिपेंड करेगी डायपोल मोमेंट जो बने हैं इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम कितने बने हैं, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट के से पहले एक वर्ड और लिख लीजिएगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो स्टूडेंट यहाँ पर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा आपने, QP मल्टीप्लाई सेपरेशन D डिवाइड बाय वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस। D से D गया, सो दैट इज अ QP अपॉन A पोलराइजेशन डेंसिटी, एंड चार्ज पर यूनिट एरिया व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा P। तो ये भी आपको याद रखना कि पोलराइजेशन डेंसिटी ऑलवेज इक्वल टू सिग्मा P, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से, अच्छी तरह से ईयरफोन लगा के ध्यान से सुने तो आपको सारा क्लियर हो जाने वाला है। आफ्टर दैट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नॉन पोलर पे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक्चुअली क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं व्हेन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन है, तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होता है, दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के ओवरलैप होते हैं। मैंने पॉजिटिव के ऊपर ही नेगेटिव बना दिया, तो इनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन जीरो होता है। जब कोई सेपरेशन ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी नहीं बनेगा, और जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं आएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी जीरो हो गया। तो थोड़ा सा इसमें बुक में ऐसे डायग्राम बना रखा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पे कोइंसाइड करता है, तो उनका कोई पोल ही नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों, जब ये हमारे पास इस टाइप का इंसुलेटर आता है और हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जब इस टाइप के इंसुलेटर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो देखिएगा, अब मैं इसका एक ही मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, इसमें सारे में बनाने में टाइम लगेगा। सपोज ये एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जैसे आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इससे फोर्स जब लगेगा तो ये जो मॉलिक्यूल है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया। अब देखिए दोनों के बीच में सेपरेशन आया कि नहीं आया, सेपरेशन आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायपोल मोमेंट बन गया Q इंटू 2A, और जैसे Q इंटू 2A बना तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया। और एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर इसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल हैं तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा थोड़ा करके इधर को बना होगा, और ओरिजिनल इधर को है, तो फिर बिल्कुल सेम ये सिचुएशन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसी भी कैपेसिटर प्लेट के अंदर रखते हैं, सो देखिए ये एक कैपेसिटर होगा, तो इसके अंदर जितने ही मॉलिक्यूल थे वो सभी ऐसे स्ट्रेच हो गए, सभी ऐसे स्ट्रेच हो गए,
तो डबल वर्क हो गया इसमें। इसमें तो बस सीधा लाइन करना था स्ट्रेट, इसमें ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इससे ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, इधर नेगेटिव बचा इधर पॉजिटिव बचा। ये देखिए इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और इधर कौन सा हुआ, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर माइनस क्यू पी और यहाँ पर प्लस क्यू पी, ये माइनस क्यू था ये प्लस क्यू था। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, दैट इज पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी ई नोट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ई नोट माइनस ई पी हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से फिर वही सिचुएशन आ गई, इसकी डायरेक्शन हमेशा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, बिल्कुल सेम स्टेप वही। सो यहाँ पर पोलराइजेशन डेंसिटी, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको बताना है यहाँ पर। गॉट इट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से इसको जब आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, एक अगला हेडिंग आएगा रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन। ये मैंने समझा दिया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ, ये उसी हेडिंग में ले लीजिएगा, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। तो उसके बाद अपनी बुक में जाइएगा पेज नंबर 58 पर, यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई को बोलेंगे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस अगर इंसुलेटर का दिया होगा तो उसका रिलेशन so dielectric constant is defined as the original electric field which is produced by the two plates divided by reduced electric field. This is a reduced electric field E. Original electric field to the reduced electric field. So this is E naught and this is a E naught minus EP. So this is a dielectric constant. This is another form of dielectric constant. या फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं E naught अपॉन K. E naught upon K. So dielectric constant is defined as the original electric field and divided by reduced electric field E naught minus Cp. क्वेश्चन नंबर 46, 47 ये अपना पढ़ लीजिएगा। 46 तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, पोलराइजेशन डेंसिटी सिग्मा पी के इक्वल होता है। 47 इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होता है वो समझिएगा। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सिंपली समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मान लिया 2 इंसुलेटर हैं, आप देख पा रहे हैं दिस 2 इंसुलेटर। पहले हमने क्या किया, कैपेसिटर के अंदर इसको, जैसे कैपेसिटर है यहाँ पर, इसके अंदर इसको रख दिया और इसका जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोलराइजेशन है बहुत कम हुआ, पोलराइजेशन बहुत कम हुआ, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी निकाला। तो इसका लाइट को जो इंसुलेटर है, इसको जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत कम हुआ, इसको रखा इसका बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि सर अलग अलग इंसुलेटर अपने अंदर जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो उसका अपोज कर रहे हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, सब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करते हैं। सो उसी को उसके ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी, राइट। जैसे मान लिया आप हैं क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 10 बच्चों के हिसाब से टीचर ने एक साथ पढ़ाया सबको, एक बच्चा उसमें से 90% भी लेकर आएगा और एक बच्चा फेल भी होगा। जो 90% वाला बच्चा, उसने जो टीचर ने पढ़ाया सब चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, सब सीख लिया, तो उस बच्चे की ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई है। एक बच्चा टाइम पास कर रहा है, जैसे आजकल आप टाइम पास कर रहे होंगे, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी कुछ तो वैसे ही वीक थी, कुछ भगवान ने वीक बना दी, तो वो और ख़त्म हो गया। तो डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कौन कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कितनी वीडियोस देख रहा है, कौन टीचर से कितने डाउट ले रहा है, सब स्टूडेंट पे वैरी करता है। आज के टाइम पे तो टीचर और स्टूडेंट ये अगर कोऑपरेशन कंडीशन में है, दोनों टीचर बच्चों की हेल्प कर रहे हैं और बच्चे भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो
और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आगे रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आपको सामने। तो ससेप्टिबिलिटी मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी। तो बच्चों यहाँ पर जो पोलराइजेशन डेंसिटी होगी ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों इसके दो कांस्टेंट आएंगे, देयर आर टू कांस्टेंट, एक तो आएगा मीडियम का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एक आएगा ऐसे एक्स्ट्रा बना होगा, इसी को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। इसको वैसे ची पढ़ते हैं, CHI ची पढ़ेंगे, बट आप इसको 5 भी पढ़ सकते हैं। तो इसको इधर ले आइएगा। तो ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन डेंसिटी टू द एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, P/ε0 इंटू E। एक रिलेशन है आगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी में। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा ससेप्टिबिलिटी से एक ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा होता है। K इज इक्वल टू 1 + 5, सॉरी 5 नहीं काई बोलेंगे आप उसे। सो इट इज़ द रिलेशन। अब मैं चलने वाला हूँ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ड्राइव पर, जो आपके एग्जाम में आ भी सकती है। Capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab। सो डियर स्टूडेंट, इसका ड्राइव काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज वी हैव अ कैपेसिटर ऑफ हैविंग प्लेट एरिया A, सेपरेशन D। सो कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम कितना हो जाएगा वो देख लेता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव प्लेट लेना है और एक नेगेटिव प्लेट लेना है। दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव। एंड दिस इज नेगेटिव प्लेट। सेपरेशन these two plate is D, area of this plate is A, and here is a plus Q charge and here is a minus Q charge. After that, capacitance of the parallel plate capacitor with vacuum, there is a no dielectric slab। इसके अंदर आपने कोई स्लैब नहीं रखा हुआ है, अभी इसके अंदर वैक्यूम या एयर है, तो उस कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सो आप यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम, दैट इज ε0 A/D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर without dielectric C0 is equal to ε0 A/D, बिकॉज यहाँ पर फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ गया। उसके बाद कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड set up between the parallel plate capacitor, between the
capacitor plates. So that is E नॉट. E नॉट का फॉर्मूला आपको कंडीशन अच्छे से कंफर्म होगा. इसके इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहाँ पर कितना होगा? देन योर आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होगा, चार्ज पर एरिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, रिलेशन नंबर 2. राइट. तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इतना हो गया. और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम, ये इतना होगा. उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, एक इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने वाले हैं जिसकी थिकनेस d दिया हुआ है. तो उसके बाद कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, वो सब आपको पता होना चाहिए. अच्छा, इस कंडीशन में पोटेंशियल कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है? पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई नॉट मल्टीप्लाई डी, इक्वेशन 3. इतना पोटेंशियल सेटअप हो रहा होगा. चलिए, आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये देखिए हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया. एंटायर स्पेस फिल नहीं किया है, बस कुछ ही पोर्शन में रखा है. इसका थिकनेस यहाँ से यहाँ तक का T है. तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव लाइन्स आया, ये टर्मिनेट हो गई. और यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ. यहाँ पर पोलराइज चार्ज, ये पॉजिटिव हुआ इस साइड में, प्लस QP. इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को होगा, दैट इज EP. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस EP. और इसकी डायरेक्शन फाइनली नीचे को ही होगा बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस EP. तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज हुआ, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की. इसी यहाँ पर इतना हो सकता है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप हुआ? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड set up between the parallel plate capacitor after inserting the slab, after inserting the slab रखने के बाद. So E is equal to E नॉट माइनस EP लिखेंगे आप. E is equal to E नॉट माइनस EP. और we can also write E नॉट upon K. This is the value of electric field between the parallel plate capacitor after inserting the dielectric slab. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ. अब पोटेंशियल में कितना चेंज आया वो भी तो लिखना पड़ेगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब. पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between the parallel plates, parallel plates, that is V is equal to, देखिएगा क्या हुआ. देखिए जो खाली स्पेस है जहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये वाला रीजन, उसका लेंथ बैठता है D माइनस टी. और इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट है. तो आपने लिखा यहाँ से E नॉट D माइनस टी प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इनसाइड दिस E और थिकनेस T. सो यहाँ पे आप लिखेंगे ET. ओके बच्चे, अब बिल्कुल सिंपल सा हो गया यहाँ पर. ये E नॉट
डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू आप रख लीजिएगा यहाँ पर ई नोट अपॉन के इंटू टी, ई नोट कॉमन ले लीजिए प्लस टी अपॉन के, ये प्लस है बच्चों, ई नोट की वैल्यू अभी लिखवाया था मैंने, पीछे देख लीजिएगा, क्यू ए एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इट इज पोटेंशियल. Now we want to calculate capacitance. So capacitance of the parallel plate capacitor after introduce the slab. Capacitance of the parallel plate capacitor. इसको रफ कर दें, यहाँ से नोट कर लीजिएगा. चलो इधर से कर लेते हैं. So capacitance of the parallel plate capacitor after introducing the dielectric slab, that is Q by V. And what is the value of V? Q upon A epsilon naught D minus T plus T upon K. Q से Q cancel हो गया, so that is C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. ये पहले तो फॉर्मूला लर्न कर लें आप. When we insert a dielectric slab having thickness T, so C is equal to epsilon naught A upon D minus T plus T upon K. It is a most important formula for dielectric. इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू कैपेसिटेंस की निकाल सकते हैं. चलिए अब इसमें कुछ स्पेशल केस करते हैं. Case number first, if the dielectric fills the entire space. Case first, if the dielectric fills the entire space between the plates, then T is equal to D ले लेंगे आप. मतलब कुछ ऐसे समझ लीजिएगा, ये सपोज कैपेसिटर है और यहाँ से ये देखिए पूरा डाइलेक्ट्रिक पूरा फिट करके रखा है, इसमें कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी थिकनेस था ये पूरा T, और जो इसके सेपरेशन के इक्वल ही हो गया, पूरा फिल करके रख दिया इसमें इंसुलेटर, जरा सा भी स्पेस नहीं बचा है. तो बच्चों इस कंडीशन में आपके पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K. इस T की जगह क्या रखेंगे आप, D रख देंगे, यहाँ पर भी क्या रखेंगे, D रखेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया. सो C इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ये वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिखा था अभी, दैट इज C इज इक्वल टू K C नोट. तो जो न्यू कैपेसिटेंस है स्टूडेंट विल बी K टाइम्स ऑफ द C नोट. सो यहाँ से K की एक डेफिनेशन और आ जाएगा, C upon C naught. Capacitance with slab, ratio of the capacitance with slab to the capacitance with vacuum is called dielectric constant. Capacitance of the parallel plate capacitor increase to K times, right, when its entire space is filled with dielectric constant, या फिर K is equal to C upon C naught. So capacitance of dielectric between two plates, capacitance with vacuum between the two plates. लेकिन ध्यान रखिए C अपॉन C नोट तभी लगेगा जब ये पूरा एंटायरली जो स्पेस है वो फिल है पूरा. चलिए अब केस नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं. केस नंबर सेकंड,
केस सेकंड केस, इस बार आपने क्या किया बच्चों, इसके अंदर कैप्स्टर के अंदर एक कंडक्टर रख दिया, कैप्स्टन्स प्लेट कैप्स्टर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। सपोज देखिए ये हमारे पास एक कैप्स्टर है और ये नेगेटिव प्लेट बना लीजिएगा। इस बार हमने यहाँ पर बच्चों क्या किया, इसमें ऐसे एक कंडक्टर रख दिया, मतलब मेटल रख दिया इसके अंदर, मेटल। ये T थिकनेस का था, पूरा एंटायर स्पेस G है। कोई भी मेटल ले लीजिएगा, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा इन्फिनिटी होता है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो रहता है, जीरो रहता है। तो कितना पोटेंशियल चेंज हुआ यहाँ पर, सो पोटेंशियल E नोट D माइनस टी, वो ET वाला सेक्शन जीरो कर लीजिएगा, इतना तो पोटेंशियल रह जाएगा, राइट। तो यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्टकट कर लीजिएगा, आपके पास ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B माइनस टी प्लस T अपॉन K किया है ना आपने भी। है तो एक काम कीजिए, जहाँ पर ये K है ना, इसको आप इन्फिनिटी कर लीजिएगा, और जैसे ये इन्फिनिटी करा तो कैंसिल आउट, ये तो पूरा जीरो हो गया। तो कितना बचा बच्चों आपके पास, देखिए ये बचा कुल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें, D से तो डिवाइड कर लीजिएगा और D से मल्टीप्लाई कर लें। ये क्या होता है, C नोट। So new capacitance after inserting the metal between the parallel plate capacitors, so new capacitance is D upon D minus T times of C naughts. D upon D minus T times of C naught. राइट स्टूडेंट। तो देखिए कितना बढ़िया पूरा सेक्शन रिवाइज हो गया, इसमें आपका कैप्शंस में कुछ भी नहीं बचा हुआ है अभी तक, जितना इस सेक्शन में था। बस एक क्वेश्चन छोटा सा रहता है, उसको भी मैं करा दे रहा हूँ अभी पैरेलल में। पहले वीडियो का साइज चेक कर लो एक बार, उसके बाद वरना अदर वीडियोस विद्या। हाँ 15 मिनट की। Effect of dielectric when the battery is capped, when the battery is kept disconnected, from the capacitor। ये इस सेक्शन को समझने के बाद इसका न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम द कैपेसिटर, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ड्राइव की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट सपोज आपके पास ये कैपेसिटर है, सिंपल कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो गया। सेपरेशन इस प्लेट्स का D था, चार्ज होना स्टार्ट हो गया, चार्ज होता रहा। एक कंडीशन ऐसी आया कि ये फुल्ली चार्ज हो गया। फुल्ली चार्ज है कैसे पता लगेगा, आप इसमें सिंपल से तरीका है, एक एमीटर लगा दीजिएगा। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब ये आगे करंट अलाउ ही नहीं करेगा, नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसका करंट जीरो हो जाएगा, मतलब डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है।
फिर आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, जैसे हमारा कंसेप्ट कहता है। अब ये फुल्ली चार्ज है और डिस्कनेक्ट हो गया। इसकी दोनों प्लेट, एक प्लेट का पोटेंशियल ये हाई हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये नेगेटिव पोटेंशियल। इसके अंदर जो चार्ज है वो मैक्सिमम हो गया, मान लिया क्यू नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट हो गया मैक्सिमम। पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो गया वी नोट। ई नोट को आप क्या लिख सकते हैं, ई नोट इतना हो गया इसका, दैट इज़ वी नोट अपॉन डी, और एनर्जी फुल हो गया। चलिए छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं। इसके बाद जे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं डिस्कनेक्ट करने के बाद, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गिवन है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके चार्ज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बात तो समझ में आती है, जब ये चार्ज था कैपेसिटेंस तो पक्का के टाइम्स बढ़ना ही बढ़ना है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि सर चार्ज तो बाहर से नहीं आ रहा, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा इसका क्यू नोट के इक्वल ही। और सर कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा पहले वाले का। इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तभी तो कैपेसिटेंस बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले का 1/k टाइम्स हो जाएगा, और पोटेंशियल भी पहले पोटेंशियल का 1/k टाइम्स हो जाएगा, और जो एनर्जी है वो भी पहले एनर्जी का 1/k टाइम्स रह जाएगी। देखिए सब चीज़ घट जाएंगी इसमें, बस एक कैपेसिटेंस ही k टाइम्स इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस k टाइम इंक्रीज हुआ, एनर्जी 1/k हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k, ये कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। इस कंसेप्ट को आप प्लीज़ अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में आपकी ये डिस्कनेक्टेड फॉर्म में, राइट। कांस्टेंट क्या रहेगा, चार्ज, कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज। इसका टेबल भी दिया है बुक में अगले सेक्शन में, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइएगा कनेक्टेड फॉर्म में। अब बैटरी को लगे रहने देना कनेक्टेड। इसको चार्ज करना स्टार्ट किया और इस बार बैटरी कनेक्टेड फॉर्म में ही रहेगी। बैटरी विल बी कनेक्टेड फॉर्म, और इसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक फिर से रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो इसमें बस टेबल याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि बैटरी कांस्टेंटली लगी हुई है, बाकी सब K टाइम्स हो जाएगा। न्यू चार्ज जो आएगा वो भी पहले वाले का K टाइम्स बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ना ही बढ़ना है, और एनर्जी भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। आपकी बुक में एक टेबल है पेज नंबर 61 पर नीचे, टेबल 2.2, डिस्कनेक्टेड का और कनेक्टेड दोनों कंडीशन याद कर लें, और इसके क्वेश्चंस ऊपर हैं दोनों, वो दोनों 52 और 53 लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली दिस लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड। तो इसको पढ़ेंगे बाद में, और जब आप कभी मिलेंगे तो रिवीजन के लिए भी इतना ही कर लीजिएगा आप।